श्री राधा सहित भूतल गोपियों की श्री कृष्ण के साथ होली। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, ये मैंने तुमसे गोपियों के शुभ चरित्र का वर्णन किया है। अब दूसरी गोपियों का वर्णन सुनो। वीतिहोत्र, अग्निभुक, सांभु, श्रीकर, गोपति, श्रुत, व्रजेश, पावन तथा शांत, ये व्रज में उत्पन्न हुए 9 उपनंदों के नाम हैं। वे सबके सब धनवान, रूपवान, पुत्रवान, बहुत से शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले, शील सदाचार आदि गुणों से संपन्न तथा दान परायण हैं। इनके घरों में देवताओं की आज्ञा के अनुसार जो कन्याएं उत्पन्न हुई, उनमें से कोई दिव्य, कोई अदिव्य तथा कोई त्रिगुण वृत्ति वाली थी। वे सब नाना प्रकार के पूर्वकृत पुण्यों के फल स्वरूप भूतल पर गोप कन्याओं के रूप में प्रकट हुई थी। विधिराज, वे सब श्री राधिका के साथ रहने वाली उनकी सखियां थीं। एक दिन की बात है, होलिका महोत्सव पर श्री हरि को आया हुआ देख उन समस्त व्रज गोपिकाओं ने माननी श्री राधा से कहा। गोपियां बोली, रंभोरु, चंद्रवदनी, मधुमानिनी, स्वामिनी, ललनी, श्री राधे, हमारी ये सुंदर बात सुनो। ये व्रजभूषण नंद नंदन तुम्हारी बरसाना नगरी के उपवन में होलिकोत्सव विहार करने के लिए आ रहे हैं। शोभा संपन्न यौवन के मत से मत उनके चंचल नेत्र घूम रही हैं। घुंघराली नीली अलकावली उनके कंधों और कपोल मंडल को चूम रही है। शरीर पर पीले रंग का रेशमी जामा अपनी घनी शोभा बिखेर रहा है। वे बजते हुए नुपुरों की धनुष से युक्त अपने अरुण चरणार बिंदु द्वारा सबका ध्यान आकृष्ट कर रही हैं। उनके मस्तक पर बाल रवि के समान कांतिमान मुकुट है। वे भुजाओं में विमल अंगद, वक्ष स्थल पर हार और कानों में विद्युत को भी विलज्जित करने वाले मकराकार कुंडल धारण किए हुए हैं। इस भूमंडल पर पीतांबर की पीत प्रभा से सुशोभित उनका श्याम कांति मंडल उसी प्रकार उत्कृष्ट शोभा पा रहा है जैसे आकाश में इंद्रधनुष से युक्त मेघ मंडल सुशोभित होता है। अबीर और केसर के रस से उनका सारा अंग लिप्त है। उन्होंने हाथ में नई पिचकारी ले रखी है। और सखी राधे, तुम्हारे साथ रास रंग की रसमयी किरणा में निमग्न रहने वाली वे श्याम सुंदर तुम्हारे शीघ्र निकलने की राह देखते हुए पास ही खड़ी ही। तुम भी मान छोड़कर फगुआ अर्थात होली के बहाने निकलो। निश्चय ही आज होलिका को यश देना चाहिए और अपने भवन में तुरंत ही रंग मिश्रित जल, चंदन के पंख और मकरंद का अधिक मात्रा में संचय कर लेना चाहिए। परम बुद्धिमती प्यारी सखी, उठो और सहसा अपनी सखी मंडली के साथ उस स्थान पर चलो जहां वे श्याम सुंदर भी उपस्थित हों। ऐसे समय फिर कभी नहीं मिलेगा। बहती धारा में हाथ धो लेना चाहिए। ये कहावत सर्वत्र विदित है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब मानवती राधा मान छोड़कर उठी और सखियों के समूह से घिरकर होली का उत्सव मनाने के लिए निकली। चंदन, अगर, कस्तूरी, हल्दी तथा केसर के घोल से भरी हुई ढोलचियां लिए वे बहुसंख्यक व्रजांगनाएं एक साथ होकर चली। रंगे हुए लाल लाल हाथ, वासंती रंग के पीले वस्त्र, बजते हुए नुपुरों से युक्त पैर तथा झनकारती हुई करधनी से सुशोभित कटी प्रदेश बड़ी मनोहर शोभा थी उन गोपांगनाओं की। वे हास्य युक्त गालियों से सुशोभित होली के गीत गा रही थीं। अबीर, गुलाल के चूर्ण मुट्ठियों में ले लेकर इधर उधर फेंकती हुई वे व्रजांगनाएं भूमि, आकाश और वस्त्र को लाल किए देती थीं। वह अबीर की करोड़ों मुट्ठियां एक साथ उड़ती थीं। सुगंधित गुलाल की चूर्ण भी कोटि कोटि हाथों से बिखेरे जाते थे। इसी समय व्रज गोपियों ने श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया, मानो सावन की सांझ में विद्युत मालाओं ने मेघ को सब ओर से अवरुद्ध कर लिया हो। पहले तो उनके मुंह पर खूब अबीर और गुलाल पोत दिया, फिर सारे अंगों पर अबीर गुलाल बरसाए तथा केसर युक्त रंग से भरी डोलचियों द्वारा उन्हें विधि पूर्वक भिगोया। निरपीश्वर,
वहां जितनी गोपियां थीं, उतनी ही रूप धारण करके भगवान भी उनके साथ विहार करते रहे। वहां होलिका महोत्सव में श्री कृष्ण श्री राधा के साथ वैसे ही शोभा पाते थे जैसे वर्षा काल की संध्या वेला में विद्युत माला के साथ मेघ सुशोभित होता है। श्री राधा ने श्री कृष्ण के नेत्रों में काजल लगा दिया। श्री कृष्ण ने भी अपना नया उत्तरीय अर्थात दुपट्टा गोपियों को उपहार में दे दिया। फिर वे परमेश्वर श्री नंद भवन को लौट गए। उस समय समस्त देवता उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे।